शाहनवाज ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 2:30 बजे, यानी दोपहर का टाइम हो गया है। मैं सुबह से आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि हम लोग कल थोड़ा सा रात में टेंशन में थे। ऐसा हुआ ना कि आपके भाई का मोबाइल है ना अचानक से ख़राब हो गया। ख़राब नहीं हो गया, मोबाइल तो चालू है, सब कुछ चालू है, लेकिन जो सिम कार्ड का नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क का जो वो नेटवर्क ही कनेक्ट नहीं हो रहा है कोई भी सिम कार्ड का। तो उन्होंने जियो का भी डाल के देखा, एयरटेल का भी डाल के देखा, नहीं कनेक्ट हो रहा है। तो अभी उनका मोबाइल आज रिपेयरिंग करने के लिए उन्होंने बोले कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए देता हूँ क्या उसमें प्रॉब्लम है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को तो पता है कि छोटा मोटा भी प्रॉब्लम हुआ तो मोबाइल की बात है, 1-1.5-2 हज़ार रुपये का फटका लग ही गया। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। कल फिर ऐसा हुआ ना कि उनसे बात तो मेरी हो रही थी 11 बजे तक, बात 10:30 बजे तक बात हो रही थी। 10:30 बजे उनका फ़ोन मुझे लास्ट आया और आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आवाज़ नहीं आ रही है। लास्ट मैसेज हमारा हुआ कि आवाज़ नहीं आ रही है, और फिर उसके बाद मैं मैसेज कर रही हूँ, ना मेरा मैसेज आ रहा है, ना कॉल लग रही है, और ना मतलब कभी दिखा रहा है अनदर कॉल है और कभी दिखा रहा है कि नॉट रीचेबल है। मैं बोल रही हूँ अनदर कॉल में है, और फिर नॉट रीचेबल भी दिखा रहा है। क्या बात हो गई है, बात समझ में नहीं आ रही है। फिर जब लेट रात को घर पे आए तो एकदम से बोले कि मेरा मोबाइल पता नहीं नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा था। 2-3 बार मैंने स्विच ऑफ और स्विच ऑन किया, नहीं हो रहा है। तो फिर दूसरा मोबाइल लेके गए अभी बैंक में अपना काम के लिए, और उनके दोस्त है इधर पे मोबाइल वाले, उनको दिखाए। उन्होंने बोला 2 दिन मोबाइल तुम्हारा ये वाला रखना पड़ेगा। तो जो घर में मोबाइल था वो अभी वो लेके गए हैं, और मेरा एक बहुत पुराना मोबाइल था वो भी हम लोग यहाँ कैपिटल मॉल में गए थे ना, तो वो आपके भाई के हाथ से गिर गया था, तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। तो दोनों मोबाइल ये सोच रहे थे कि मैं अभी दोनों मोबाइल बनाने देता हूँ। तो पता नहीं, अभी देखिए आपके भाई का क्या प्लान बनता है, कैसा मोबाइल बनाने देते हैं। तो चले कोई नहीं, जो होना है वो तो होगा ही ना। तो अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया है क्योंकि 2:30 हो गया है। मेरा ब्लॉग आज लेट स्टार्ट हुआ है, तो फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो दोपहर का खाना हो चुका है मेरा, नमाज भी हो गई है, और अब दोपहर के खाना खाने के बाद मैंने पूरे बर्तन वॉश कर दी। जो भी बर्तन मेरे पड़े हुए थे दोपहर के, सुबह के सारे बर्तन मैंने धो ली। और अभी मैं लगाऊंगी मशीन, क्योंकि मुझे कपड़ा धोना है। 2 दिन से मैंने मशीन नहीं लगाई थी, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। कल थोड़ी नरम थी, अच्छी थी पर थोड़ी नरम थी। ठंडा मौसम है और कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंडी लग रही है, तो मौसम ऐसा होने की वजह से थोड़ी सी कल मेरी तबीयत नरम हो गई थी। मैंने मशीन नहीं चालू की थी, तो अभी मशीन लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद असर की नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर टी टाइम, चाय तो ज़रूरी है ना, फिर चाय का टाइम भी हो जाएगा। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर आ जाएंगे हमारे किचन में। तो ये मशीन चालू कर दी हूँ मैंने, और अभी मैं बस ये कपड़े धो लूँगी, और फिर मशीन में धुलने के बाद मैं कपड़े नहीं छोड़ूंगी, और ड्राई करके फिर सुखा दूँगी। असर की नमाज का टाइम भी होने आया है। मैंने एक वीडियो रखी हूँ अपलोड होने के लिए, चलो देखते हैं अपलोड हुई कि नहीं, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो फिर से आ गई मैं किचन में, हो गया चाय का टाइम। और मैंने सोची थी कि मैं मशीन लगाई हूँ तो पहले मैं मशीन कर लूँगी, असर की नमाज़ पढ़ के कपड़े निचोड़ लूँगी, लेकिन कपड़े नहीं निचोड़ पाई क्योंकि मशीन हुई ही नहीं। अब मैं बोली चलो चाय पहले पी लेती हूँ। तो ये मेरी चाय रेडी हो गई है। फिर उसके बाद चाय पीऊँगी और 1-2 बटर खाऊँगी, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी अपने कपड़ा निचोड़ने के लिए। और जब कपड़ा निचोड़ के हो जाएगा तो हो जाएगा मगरिब का टाइम, फिर पढ़ लूँगी मगरिब की नमाज़। मगरिब का टाइम हो गया, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो चलिए आ गई मैं किचन में, और हो गया खाना बनाने का टाइम। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कीमा, आलू डाल के। सूखा कीमा बनाऊंगी, लेकिन आलू डाल के बनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है आपके भाई को आलू बिना चलेगा ही नहीं। तो फिर आलू डालते हैं और बनाते हैं सूखा कीमा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुकर रख दी हूँ और कुकर में तेल डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, और मैं डालूँगी तेज़पत्ता। जब ज़ीरा और तेज़पत्ता अच्छे से तड़क जाएगा ना, तो मैं इसमें डालूँगी कांदा।
ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज काटी थी, कांदा एकदम पतला पतला मैंने उसको लंबा लंबा काटी थी। फिर इसको लाल करेंगे। अब ये कांदा है ना फुल गुलाबी हो गया है, देखिए। अब इसमें मैं डालूंगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में मिर्ची का पेस्ट भी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कीमा, 1/2 किलो कीमा है ये। और कुछ पाउडर मसाले भी डालूंगी, मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। मैंने अक्खा गरम मसाला नहीं डाली हूँ क्योंकि मेरे घर में नहीं खाया जाता है। आप लोगों को डालना है तो आप लोग तेल में पहले ही डाल सकते हैं। अब इसको इसी में अच्छे से चलाएंगे। चार 5 सेकंड चलाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, ये भी मैंने पीस के रखी थी, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये जो आलू कट करके रखी हूँ ये भी इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें मिक्सर के जार में पानी डालूंगी थोड़ा सा, और वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें थोड़ा ही पानी डालूंगी और गैस को फास्ट रखूंगी। अब मैं इसमें कटी हुई मिर्ची डाल दूंगी। मैं तो मतलब हमारे यहाँ पे इतना स्पाइसी नहीं खाया जाता है, हम लोग नॉर्मल स्पाइसी खाते हैं, इसीलिए मैं अपने हिसाब से मिर्ची डाल रही हूँ। आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप अपने हिसाब से डालना। अब इसको बंद कर दूंगी कुकर को और फिर 2 सीटी लगाऊंगी क्योंकि मेरा जो कीमा है ना वो जाड़ा नहीं है, मतलब मोटा कीमा नहीं है, मशीन का कीमा है। मोटा कीमा होता है ना तो उसको टाइम लगता है। पहले कीमा डालते हैं और पहले कीमा डाला जाता है और कीमे को हम लोग है ना मतलब 1-2 सीटी लगा देंगे क्योंकि फिर साथ में आलू डालेंगे तो एकदम गल जाएगा ना, आलू ज़्यादा गल जाएगा, कीमा नहीं गलेगा। तो फिर ऐसा नहीं करते, पहले अगर जाड़ा कीमा होगा ना तो पहले डाला जाता है कीमा और फिर उसके बाद 2 सीटी लगा के फिर उसके बाद आलू को उसमें डालते हैं और फिर और 1-2 सीटी करते हैं, तो उस हिसाब से दोनों मेंटेन हो जाता है और अच्छे से गल जाता है। तो मैंने कुकर को बंद कर दी हूँ और अभी 2 सीटी आने के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी और दूसरे बर्तन में निकाल। ये मैंने कपड़े फैला दी अभी रस्सी पे और पानी आ गया है तो मैं पानी भर देती हूँ। और मैंने एक बाजू दाल भी उबालने के लिए रख दी थी और कीमा भी मैंने रख दी आप लोगों के सामने। अभी बस जैसे ही पानी भर लूँगी फिर कीमे को दूसरे बर्तन में निकालूंगी और उसको सूखा करके बस वो हो जाएगा और दाल भी बघार लूँगी। और एक घंटे बाद मैं चावल और रोटी बनाऊँगी क्योंकि अभी बहुत टाइम है आपके भाई को आने के लिए। मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल दी हूँ और स्लो पे रखी थी कुछ देर के लिए, तो इसमें से तेल रिलीज़ हो गया है। अभी मैं इसको और थोड़ी देर मतलब 2 मिनट तक और स्लो पे रखूँगी ताकि फिर अच्छी तरीके से तेल रिलीज़ हो जाए। और अब मैं इसमें थोड़ी सी कोतमीर डाल दूँगी। इसमें कोतमीर डाल देते हैं और इसको मैं अब ढक दूँगी 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे मेरा जो दाल है उसका भी मसाला हो गया है, अब मैं उसमें दाल डाल दूँगी। मिक्स दाल मैंने उबाली थी, ये मैंने दाल डाल दी हूँ। बस इसमें भी उबाल आ जाएगा तो दाल भी मेरी रेडी हो चुकी है। दाल में भी कोतमीर डाल दूँगी। बस दाल में उबाल आते ही इसको भी बंद कर देना है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह नजरे बस से बचाए आप लोगों को भी और हमें भी। तो तुम्हारा भाई आ गया घर पे, चलो खाना खा रहा है। मैं बोला थोड़ी मुलाकातें कर लूँ और क्या हाल है, क्या है क्या नहीं। मेरी बीवी ने देखो माशाल्लाह कीमा बनाई है, 1 नंबर दाल बनाई है, रोटी बनाई है, चावल बनाई है, पापड़ बनाई है, 1 नंबर। अब बज रहे 12-5 हो रहे कुछ।
और मैं आया हूँ अभी, मेरे को आकर के 10 मिनट हो गया है। तो ट्रैक वगैरह पहन लिया और मोटू ने बोला ब्लॉग चालू है तो वापस से शर्ट पहन लिया। बहुत थका रहा आया है तुम्हारा भाई। तो चलो मिलते हैं इंशाल्लाह, खाना खाते मिलो मेरे मोटू से। तो माशाल्लाह मैंने आज कीमा बनाई और रेसिपी भी आप लोगों को बताई हूँ। तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनता है। बस आपके भाई आ गए, 12-5 या 10 कुछ हो रहा है, बस हम लोग अभी खाना खाने बैठ रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करिए, कमेंट का इंतज़ार है आपके आपा को। तो चलिए अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अभी तुम्हारा भाई बिजी है इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाता है, तो सोचो कि भाई आते हैं कब चल देते हैं, लेकिन मिलेंगे फुर्सत में इंशाल्लाह। थोड़ा फारिग होने दो, अभी थोड़ा बिजी हूँ, बिजी चल रहा हूँ और बहुत थक जाता हूँ। तो चलो लाइक शेयर कमेंट, अल्लाह हाफिज़।